हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। इसके पहले आपने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा था, अब उसके आप यहाँ पर अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो पहला अनुप्रयोग है यहाँ पर, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है एक अनंत लंबाई का तार ले लिया गया है, इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है एक अनंत लंबाई का धारावाही तार है। धारावाही का मतलब इसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें जो है I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है इस तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर इस तार से R दूरी पर जो है एक बिंदु P है, यहाँ पर R दूरी पर जो है एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ बना देंगे। यहाँ पर इस बिंदु P से जाता हुआ R त्रिज्या का जो है एक वृत्तीय पथ बना दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक वृत्तीय पथ बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बिंदु P पर आपको ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B, इस प्रकार से। और इस वृत्तीय पथ पर एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है जिसे बोलते हैं हम लोग अल्पांश। यहाँ पर ये हो जाएगा dl। तो यहाँ पर सममित के कारण जो है इस वृत्तीय पथ के सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान समान होगा। ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। तो सबसे पहले तो अगर आप इसमें नोट करना चाहें तो आप क्या क्या बता सकते हैं। आप बताएंगे कि इसमें जो है अनंत लंबाई का एक तार है जिसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार के कारण बिंदु P पर जो है हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ बनाया है जो कि बिंदु P से होकर जाता है। इस वृत्तीय पथ के सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण जो होगा वो समान होगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो ध्यान दीजिए, आपको जो नियम बताया गया वो बताया गया है इंटीग्रेशन सदिश B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I, ये आपको बताया जा चुका है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको एक फार्मूला भी बताया गया पहले से कि सदिश A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, ये भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर जो थीटा होता है ये यहाँ पर A और B के बीच का कोण होता है। तो उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका A और ये B मान के चलेंगे। तो यहाँ पर दिया गया B डॉट dl, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र B और ये dl दोनों एक ही दिशा में हैं। तो जब एक ही दिशा में है तो इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सदिश B और dl एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा में होने का मतलब जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दिया गया है यहाँ पर इंटीग्रेशन B डॉट dl। इस फार्मूले के अनुसार आप इसे लिखेंगे B, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा dl और यहाँ पर होगा cos थीटा, थीटा का मतलब 0 डिग्री, बराबर में दिया गया है म्यू नॉट I। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये B आप बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन dl यहाँ पर cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर आप गुणे में लिख सकते हैं 1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I, यानी कि ये हो जाएगा B इंटीग्रेशन dl बराबर में हो जाएगा म्यू नॉट I। इस प्रकार से इतना आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये हिस्सा लिया जाता है अल्पांश dl, तो यहाँ पर जो ये दिया गया है इंटीग्रेशन dl, यानी कि जब आप इसका समाकलन करेंगे तो इसका मान जो है इस वृत्तीय परिधि के बराबर होता है। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई गुणित त्रिज्या।
तो त्रिज्या क्या है, r है, तो ये इतना हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, हम लोगों ने इस वृत्तीय पथ का एक छोटा सा हिस्सा लिया था, तो जब उसका हम लोग रेखीय समाकलन करेंगे तो उसका मान जो है इस वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πr। तो वही मान अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो ये हो जाएगा b गुणे इसकी जगह पे आ जाएगा 2πr बराबर में हो जाएगा म्यू नॉट आई। इतना हो गया। तो अब यहाँ पर जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे यानी कि b का मान ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई, और ये इधर बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा 2πr। इस प्रकार से ये जो है अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पर यही फार्मूला आपको दूसरे प्रकार से मिलेगा। दूसरे प्रकार से आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया था b बराबर म्यू नॉट आई, इतना दिया गया, तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे म्यू नॉट बट्टे 4π इंटू 2i बट्टे r। इस प्रकार से यही पॉइंट आपको समझना है। इसमें किया क्या गया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसमें 2 से गुणा कर दिया गया और 2 से भाग किया गया। तो जो 2 से गुणा किया गया वो आपने ऊपर लिख दिया, जब 2 से भाग करेंगे तो उसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 4π, तो ये बन जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट बट्टे 4π, और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 2i बट्टे r। तो ये याद रखिएगा, अगर आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा। तो इस फार्मूले को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसकी आवश्यकता आपको न्यूमेरिकल में पड़ेगी क्योंकि इसका मान आपको पता रहता है, तो इसलिए आप इसका यूज करेंगे तो वहां पर न्यूमेरिकल को जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूसरा अनुप्रयोग है धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें बात हुई है प्रणालिका की, तो प्रणालिका क्या होती है तो इसके बारे में याद रखिएगा। प्रणालिका जो होती है वो चीनी मिट्टी की एक बेलनाकार पाइप होती है जिसके ऊपर तांबे के तार को लपेटा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको ये प्रणालिका दी गई है, इस प्रकार से जो है इसमें चीनी मिट्टी की एक बेलनाकार पाइप होती है और इसके ऊपर जो है यहाँ पर तांबे के तार को लपेटा जाता है। यहाँ पर जो है तांबे के तार को इस प्रकार से यहाँ पर लपेट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये परिपथ तैयार कर सकते हैं, प्लस माइनस। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये प्लस है तो धारा आपकी इधर से प्रवाहित होगी ऐसे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इस तार में जाएगी इस प्रकार से और इधर से घूम के आएगी, फिर ये धारा इधर जाएगी, इधर से आएगी इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको यहाँ पर धारा की दिशा को प्रदर्शित करना है। अब यहाँ से ये वापस आ जाएगी इस प्रकार से। तो प्रणालिका के बारे में याद रखिएगा कि प्रणालिका जो है वो चीनी मिट्टी की एक बेलनाकार पाइप होती है जिसके ऊपर तांबे के तार को इस प्रकार से लपेट दिया जाता है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो ये प्रणालिका है इसकी लंबाई आप मान लीजिए यहाँ पर L है। इस प्रणालिका की लंबाई आप मान लीजिए L, और इसमें जो फेरे लपेटे गए हैं इन फेरों की संख्या आप मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल N है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है इस प्रणालिका के भीतर यानी कि इसके केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि माना प्रणालिका की लंबाई L तथा इसमें लपेटे गए फेरों की संख्या कैपिटल N है। तो यहाँ पर जो है इस प्रणालिका की लंबाई L और फेरों की संख्या N है, ये मान लिया गया। इसके अलावा बताएंगे कि इसमें प्रवाहित धारा I है, या फिर आप बोल सकते हैं इसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।
प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर जो है परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B अग्रलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। अग्रलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किन किन तथ्यों पर यानी कि किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं B से, ये यहाँ पर निर्भर करेगी I पर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करेगी। यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है इस पर निर्भर करेगी। इसके अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ पर इसमें जो फेरों की संख्या दी गई है उस फेरों की संख्या, इसके अलावा उस लंबाई पर भी निर्भर करेगी। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस चिन्ह का मतलब यहाँ पर होता है प्रोपोर्शनल टू, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो धारा के समानुपाती है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया B प्रोपोर्शनल टू N, इसके अलावा बट्टे में L दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर फेरों की संख्या के समानुपाती है। इसके अलावा लंबाई के व्युत क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तब तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रणालिका की लंबाई बढ़ाएंगे तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो घट जाएगी, ये याद रखिएगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पर इसे समीकरण नंबर 1 और इससे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को संयुक्त करना है, याद रखिएगा जोड़ना नहीं है, केवल इन्हें संयुक्त करना है। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर, तो इन्हें जो है यहाँ पर संयुक्त करना है। तो जब संयुक्त करेंगे तो यहाँ पर अब हो जाएगा, ध्यान दीजिए LHS में दिया गया B, तो यहाँ पर आ जाएगा B प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर दिया गया है I और यहाँ पर दिया गया है N/L, तो यहाँ पर ये N, इसके अलावा ये I और बट्टे में आ जाएगा L। इस प्रकार से इतना हो गया यहाँ पर B प्रोपोर्शनल टू N/L। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये चिन्ह हटाएंगे यहाँ पर समानुपाती का तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाएगा, तो ये आएगा फिर B बराबर μ0 Ni/L। तो यहाँ पर μ0 जो है एक नियतांक है। आप बता सकते हैं कि जहाँ μ0 एक नियतांक है और इसके बारे में आप जानते हैं इसे बोला जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक पॉइंट और भी समझना है। यहाँ पर जो N/L है इससे लिखा जाता है स्मॉल n से। स्मॉल n को हम लोग बोलते हैं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। यहाँ पर n फेरों की संख्या है, L यहाँ पर लंबाई है, तो लंबाई को आप इकाई मान के चलेंगे यानी कि 1 मान के चलेंगे। इसका मान जो है एकांक है, तो वही यहाँ पर बोला जाएगा स्मॉल n के बारे में कि प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इस स्मॉल n का मतलब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है N/L, इसकी जगह पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इससे इस प्रकार से लिखेंगे, फिर B बराबर μ0, इसकी जगह पर हो जाएगा स्मॉल n और इनटू में हो जाएगा I। तो ये यहाँ पर जो है प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपको इस प्रणालिका के किनारों पर यानी कि सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो याद रखिएगा हमेशा जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका आधा जो है वो सिरों पर होगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं प्रणालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, या फिर बोल सकते हैं प्रणालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं b बराबर 1/2 b। अब ध्यान दीजिए, इस b का मतलब क्या है? इस b का मतलब ये है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि केंद्र पर जितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी आधी जो है वो प्रणालिका के सिरों यानी कि किनारों पर होगी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस b और इस b में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा b एंड। एंड का मतलब यहाँ पर सिरों पर बोल सकते हैं या फिर किनारों पर, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सिरे या फिर किनारे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा फिर b एंड यानी कि किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर 1/2 केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ये हो जाएगा यानी कि μ0 Ni। इस प्रकार से आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं μ0 Ni/2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है प्रणालिका के सिरों यानी कि किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की आधी हो जाएगी। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।